आज मैं अपने गांव के दोस्तों के साथ बैठ के टाइम पास कर ही रहा होता हूँ कि तभी मेरा एक दोस्त अपने फ़ोन को पानी में नहला रहा था, जैसे कि मानो अपने फ़ोन का प्रमोशन कर रहा हो। हाँ भाई समझ गए, ठीक है, आपका फ़ोन वाटर प्रूफ है। अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे इनके साथ बोर हो ही रहता हूँ कि तभी मेरा एक दोस्त आता है और मुझसे कहता है कि भाई हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सबको इनवाइट किया गया है और हम चाहते हैं कि भाई तू भी चल हमारे साथ। हाँ, तो मैं चला गया था कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने और समझने चीज़ों को कि भाई राजनीतिक होता क्या है। जहाँ पहुँच के देखता हूँ पॉलिटिकल स्पीच चल रहा होता है, जहाँ पे मेरे और भी दोस्त पहले से ही मौजूद थे। पार्टी में पहुंचने के बाद समझ में आता है वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतने के खुशी में आज यहाँ पे छोटा सा पार्टी हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे चीजें और अच्छे से समझ में आने लगता है। इनसे पहले जो पार्टी वेस्ट बंगाल में थी उन्होंने कहा था अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में आई तो सबको नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा और बंगालियों की प्रायोरिटी है फिश, हाँ उसे भी बंद करना पड़ेगा। अब बंगालियों के लिए फिश सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि उनकी संस्कृति रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए जब ऐसी बात होती है तो लोगों के लिए ये सिर्फ एक खाने की बात नहीं बल्कि उनके कल्चर पे बात आता है। और आज जब सच में बीजेपी वेस्ट बंगाल में आ गई है तो आसपास के सभी पार्टी के कार्यकर्ता और आसपास के लोगों के साथ छोटा सा पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर तक इनकी बात सुनकर मुझे एहसास होता है कि अपोजिशन पार्टी वालों ने इन लीडर को अपने ही घर से दूर रहने पर मजबूर कर दिया था और कई महीने तक अपने बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ा क्योंकि उस समय बंगाल में दूसरी पार्टी का राज था। आसपास के जगह के मेंबरों को बुलाया गया और उनकी बात सुनी गई। किसी ने डेली रोजगार मांगा तो किसी ने नदी पार करने के लिए बड़ी नाव मांगी। আপনাদের নিজের ছেলে তারাই বিলি করবে, এবার নিজের লোকেরাই সব বিলি করবে, অসুবিধা হবে না। আর কোনো অন্য কারোর কাছে হাত পাততে হবে না। সেরকম না হলে আমরা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। दो नंबर कर फिर मैं भी हिम्मत कर इन अंकल से अपना कुछ सवाल पूछने चले जाता। यूथ का जो हाल है तो उनके बारे में पूछना, डेली रोजगार कैसे मतलब मिलेगा और एक दो चीज़ें और हैं तो उनसे पूछूंगा। बोलेंगे नमस्कार, भारत माता की जय। देखिए सबसे बड़ी बात है पश्चिम बंगाल में देश स्वाधीन, हम लोग स्वाधीनता पाने के बाद अभी तक हम लोग को ठीक से एक सरकार नहीं मिला। जो इस बार मिला है बीजेपी सरकार, तो ठीक से क्यों नहीं बोल रहे हैं। पिछले दिनों में कांग्रेस हम लोग का शासन चलाया है, सीपीएम चलाया है, टीएमसी 15 साल चलाया है, लेकिन क्या देखे हम लोग जो कर्म संस्थान है कैसे हम लोग का उस ऊपर ये रखे, क्योंकि जितना फैक्ट्री था जितना कर्म का स्थान था सब बंद हो चुका है। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि भारतवर्ष में बीजेपी सरकार और भी करीब 20 गो स्टेट में है बीजेपी सरकार, तो वो लोग का वहाँ पर जो कर्म संस्थान है हम लोग का बंगाल से ज्यादातर मुर्शिदाबाद मालदा से जो परिजाई श्रमिक बोलता है ना बाहर काम करने वाला, ज्यादा जाता है आपका मालदा मुर्शिदाबाद से। क्यों? क्योंकि वहाँ बीजेपी सरकार है, वहाँ कल कारखाना फैक्ट्री बनता है, कुछ भी इंडस्ट्रियल कुछ बनता है, वहाँ जाके हम लोग का यहाँ का लड़का लोग जाकर काम करते हैं। इसी उम्मीद से यही उम्मीद रखते हुए हम लोग इस बार भाजपा सरकार को पश्चिम बंगाल में लेकर आए हैं कि यहाँ पर भी कुछ इंडस्ट्री बने, कोई फैक्ट्री बने। ये सब बनने से हम लोग का उम्मीद करते हैं कि हम लोग का यहाँ जो युवा जो है वो काम पे आ जाएगा, काम पे लगेगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा बात है शिक्षा। हम लोग का टीएमसी का सरकार एक चीज सबसे पहले तोड़ा है, जो हम लोग का पहला जो शक्ति है शिक्षा, उसी को पहले तोड़ दिया है। शिक्षा बोल के कुछ नहीं था पश्चिम बंगाल में, नहीं है। नया गवर्नमेंट आया है, वो लोग देखता है रेजुलेशन, स्कूल वाला बोलिए कॉलेज बोलिए, ये लोग को ठीक करने के लिए वो अपना तरीका से आगे बढ़ रहा है। हम लोग को उम्मीद है कि अच्छा शिक्षा हम लोग का सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर मिलेगा। और जो हेल्थ के लिए हम लोग यहाँ से ज्यादातर कहाँ जाते हैं, कुछ भी होता है तो बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी
करप्शन छोड़ के पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है। नहीं है। हम लोग को सब कुछ के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाइए, शिक्षा के लिए बाहर जाइए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाइए, तो है क्या हम है क्या? इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं जो 2026 में बीजेपी सरकार आया है, इस बार हम लोग का जो परेशानी था ये लोग दूर जरूर करेगा। और दूसरी बात आप जो पूछे हैं हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। देश संविधान का ऊपर चलना चाहिए, आइन का शासन होना चाहिए, शासक का आइन नहीं। जैसे टीएमसी का गया शासन चला रहा था, तो बीजेपी सरकार आइन का ऊपर ये शासन चलेगा। तब हम लोग उम्मीद करते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं, जो भी गुनाह करेगा उसको बख्शा नहीं दिया जाएगा, और जो भी गलती करेगा उसको सजा जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी हो। और एक जो और भी एक क्वेश्चन किए हैं, तो वोट के लिए, इलेक्शन के लिए बोलने पड़ता नहीं, इलेक्शन के लिए ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का बात गलत नहीं हुआ है। हम लोग सही बोले हैं। जब बांग्लादेश से घुसपैठिया आया है, वो लोग हम लोग का ऊपर जबरदस्ती किया है, एक तरह एक यूनिटी बना के। कुछ भी क्राइम देखिए, जाल नोट का देखिए, 2 नंबरी देखिए, कहीं भी ज्यादातर देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए जेल पर जाइए ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं, आप हॉस्पिटल जाइए ज्यादातर वो लोग, ज्यादातर क्राइम करने वाला वो लोग है, ज्यादातर है। पूरा हम नहीं बोल रहे हैं, हिंदू भी है लेकिन ज्यादातर लोग। क्यों? तब हम लोग का एक तो डर जरूर पैदा हुआ था। ये आप लोग का जो मीडिया से दिखाता है, इसे तो बहुत चैनल भी दिखाया है क्या क्या होता है। आज इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर जो था, बहुत सारा बॉर्डर ऐसे पूरा फाका था। स्टेट गवर्नमेंट जो था वो जमीन नहीं देना चाह रहा था, लेकिन वाजपेयी सरकार, बीजेपी सरकार आज 9 तारीख को शपथ लेने का बाद शुभेंदु अधिकारी हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है, वो डिक्लेयर किया है 45 डेज का अंदर वो बॉर्डर का पूरा जो तार का जो बेड़ा होता है, वो एरिया जो है उसको घेरने का काम शुरू कर दिया है। हम आज न्यूज देखे हैं, जिला शासक मालदा का जो जिला शासक है वो बोला है जी हम लोग का तो राज्य सरकार ने 45 डेज का ये दिया है, लेकिन हम लोग 30 डेज के अंदर ये कंप्लीट करेंगे। और जो जिसका जमीन है वो खुद सच अपना मन से बोला है, ये देश का स्वार्थ है, हम लोग का राष्ट्र का स्वार्थ है, हम जमीन देंगे। जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ने बार बार बोला था कि जमीन नहीं मिलने का कारण ये नहीं हो पा रहा है, ये गलत है। थैंक यू। हमारा नाम रंजन घोष, ये फरक्का है 55 विधानसभा। अंकल जी की बात सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। और हम सभी दोस्त मिलकर अब खाना खाने बैठ गए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके भी बता देना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और मिलते हैं एक और नए एपिसोड में।